Hello, good evening children. I am Mahendra Kumar, faculty of Mount Literacy School for Accounts and English, PGT. Okay. So children, I am back again. In the last class, I told you that I will be explaining you how to do journal entries. Okay. I have explained you the 3 golden rules. Now here are the journal entries. This chapter is chapter 9 of your book. Now you will be quite amazed कि सर सीधे सीधे चैप्टर 9 में पहुँच गए. चैप्टर 9 इज ABCD ऑफ अकाउंटेंसी. ABCD आपकी मजबूत होनी चाहिए. बाकी के जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं जैसे अकाउंटिंग रेशियो ईजी पड़ जाएगा जब आप ये लगा लेंगे एक बार. दूसरा थ्योरी हम लोग साथ साथ करते चलेंगे. तो मैं प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको थ्योरी बताता चलूँगा. और मैं जर्नल मैंने इसलिए भी स्टार्ट कर दिया कि आप लोगों को कुछ करने के लिए भी हो, ताकि आप घर में प्रैक्टिस कर सको. ठीक है. नहीं तो थ्योरी तो फिर आप लोग इतना ज़्यादा याद नहीं करते, रीडिंग कर लेते हैं, फिर बोलते हो गया यार मम्मी. ठीक है. ओके. तो मैंने यहाँ पर जर्नल एंट्रीज लिखी हैं, थोड़ा पढ़ते हैं. ये है जर्नल इन द बुक्स ऑफ मनोहर लाल एंड सन. ये DK गोयल का चैप्टर 9 या जो भी नंबर हो नई बुक में 9 या 10 होगा, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है. क्वेश्चन नंबर 1 इलस्ट्रेशन नहीं है, ध्यान देना बच्चों. ठीक है. सो जर्नल इन द बुक्स ऑफ मनोहर लाल एंड सन, उस क्वेश्चन में से मैंने 5 एंट्री ली हैं अलग अलग प्रकार की. ठीक है. तो पहले मनोहर लाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कितना 60,000 रुपए. बिजनेस के अंदर क्या आया तो देखो, हमने ये फॉर्मेट है जर्नल का, देखो बच्चों जहाँ पे ध्यान से डेट पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, और ये है LF क्या होता है लेजर फुल. यहाँ पे एक्चुअली नंबर लिखते हैं क्योंकि एक एंट्री कई जगह रिकॉर्ड होती है, लेजर्स में भी रिकॉर्ड होती है, जर्नल में भी रिकॉर्ड होती है. तो अगर यहाँ पे गलत हो जाएगी तो लेजर में हम सही कर देंगे, लेजर में गलत हो जाएगी तो हम लोग मिला लेंगे कि हमने एंट्री कहाँ गलती हमारी हुई है. ठीक है. इसलिए बैंक वाले कभी गलती नहीं करते अमाउंट में. नहीं तो पता चला मिस्टर मनोहर का अकाउंट मिस्टर सोहन के अकाउंट में चला गया, गड़बड़ हो जाएगी, है ना. ठीक है. तो डेट पर्टिकुलर लेजर फुल डेबिट क्रेडिट आपने 2 वर्ड देखी थे 3 गोल्डन रूल्स में. ठीक है. अमाउंट इन रुपीज. ओके. ये हमारा फॉर्मेट है जर्नल इन द बुक्स ऑफ मनोहर लाल एंड सन. पहली एंट्री क्या है, मनोहर लाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. बिजनेस के अंदर क्या आया, मान लीजिए ये आपकी जनवरी 1 तारीख है. ठीक है. तो बिजनेस के अंदर आया कैश. उन्होंने बोला मनोहर लाल ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से. जो ऊपर वाली एंट्री है उसके पास हम डेबिट लिखेंगे क्योंकि हमारा रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स है. यहां पे थोड़ा हम गैप रखेंगे. लिखने को हम ऐसे भी लिख सकते थे टू, गलत तरीका गलत है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा गैप रखेंगे. टू क्या आया हमारे पास, पूंजी आई. अब आप बच्चों समझेंगे कि कैपिटल सर आप बोल रहे थे कि लायबिलिटी है, जो हम लिख रहे हैं इसको नरेशन बोलते हैं. बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश. स्टार्टेड विथ कैश, ये नरेशन हो गया हमारा. ये नरेशन कहलाता है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है. अच्छा, अब मैं ये बताना चाह रहा था कि कैपिटल का मतलब होता पूंजी, जो मैंने बताया था पहली क्लास में भी आपको कि मनोहर लाल ने बिजनेस स्टार्ट किया कितनी पूंजी लगा की 60,000 रुपए. ठीक है. 60,000 रुपए लगा के मनोहर लाल ने बिजनेस स्टार्ट किया. अब कैपिटल हमारी लायबिलिटी क्यों, हमारी लायबिलिटी नहीं. पहली चीज बिजनेस और बिजनेसमैन अलग है. बिजनेसमैन जब भी एंट्री करेगा वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा, अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेगा. ठीक. तो बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर कंसिडर्ड 2 डिफरेंट आइडेंटिटीज इन द आईज ऑफ लॉ. ओके. तो बिजनेस ने बाहर के इंसान से ना लेके पैसा, अपने ही ओनर से पैसा ले लिया. ठीक है. तो वो बिजनेस की लायबिलिटी कहलाया, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, ध्यान रखना. ठीक है. एसेट्स हमेशा डेबिट होती है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है. एसेट्स हमारी संपत्ति होती है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया है आपका, लैंड बिल्डिंग हो गया, प्लांटर मशीनरी हो गया, हॉर्स हो गया, आपका डेटर्स हो गए, ये सारी चीजें आपके एसेट्स होते हैं. ठीक है. अब जनवरी 2 की एंट्री हम करते हैं परचेज फर्नीचर फॉर कैश. अब देखो यहाँ पे ऐसी चीज आ रही है जो हमें दिखाई दे रही है. ठीक है. फर्नीचर. तो हम जो चीज हमें दिखाई दे रही है या हम कोई फिक्स एसेट हमारे बिजनेस में आ रहा है तो हम उसका नाम लिख देंगे. अगर फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर, प्लांटर मशीनरी आ रहा है तो प्लांटर मशीनरी. ठीक है. जो भी आ रहा है, और इसको खरीदने के लिए हमने क्या दिया, कैश. तो देखो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. फर्स्ट देखो मैंने क्या छोड़ा, नरेशन लिखेंगे हम. बीइंग क्या खरीदा, फर्नीचर परचेज्ड.
ओके, अमाउंट कितना है हमारा 10,000 का हमने फर्नीचर लिया भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हमने बंद कर दिया। ये लाइन को यहां तक एक्सटेंड नहीं करना है क्योंकि एंड में हम लोग टोटल करेंगे, ठीक है। अब जनवरी 3 की एंट्री, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब देखिए गुड्स, अब गुड्स में अंतर क्या है, गुड्स और फिक्स एसेट में अंतर क्या है। फर्नीचर हमने हमारे बिजनेस के लिए लिया ताकि कस्टमर आगे बैठे कंफर्टेबल महसूस करे, उसे अच्छा लगे, हमारा बिजनेस प्रोमाइस अच्छा लगे, हमारा ऑफिस अच्छा लगे। लेकिन गुड्स हम अपने पास रखने के लिए नहीं खरीदते। गुड्स हर वो चीज़ है जिसको हम खरीदते बेचते रहते हैं। जैसे कि मान लो अगर हम फर्नीचर में डील कर रहे हैं तो फर्नीचर हमारे लिए गुड्स है। अगर हम पेन पेंसिल में या स्केच पेन में डील कर रहे हैं तो ये स्केच पेन हमारे गुड्स है। अगर हम चेयर में डील कर रहे हैं तो चेयर हमारी गुड्स है। तो हर वो चीज जिसमें हमें डीलिंग हो रही है वो हमारे लिए गुड्स है, जिसको हम खरीदते बेचते हैं, ठीक है। तो गुड्स जब खरीदेंगे तो लिखने को तो हम लिख सकते हैं गुड्स अंदर है, गुड्स अकाउंट डेबिट। लेकिन जब भी हम गुड्स खरीदते हैं या बेचते हैं तो खरीदने के लिए हम वर्ड लिखते हैं परचेजेस, ठीक है, डेबिट। गुड्स खरीदे तो परचेजेस, कैश में खरीदे बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश। अगर ये फॉर कैश नहीं भी लिखते तो भी चल जाता क्योंकि कैश यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी, ठीक है, कि हमने 15,000 का के गुड्स खरीदे, ठीक है। अब जनवरी 4 में हमने देखा बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश। परचेस्ड और बॉट एक ही चीज होती है, फिर से हमने गुड्स खरीदे, लेकिन इस बार कमलेश से खरीदे। अच्छा, पार्टी का नाम हम कब लिखते हैं? जब लिखते हैं या तो पैसा देना हो या पैसा लेना हो। पैसे लेना हो तो हम ज्यादा याद रखते हैं, लेकिन अगर देना है तो भी हमें बिजनेस में याद रखना पड़ता है ताकि हमारे अच्छे बिजनेस टर्म्स बन सके। बिजनेस में बेईमानी करेंगे तो बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इसलिए जिसका देना है दीजिए, जिससे लेना है लीजिए, ठीक है। इसलिए हम कमलेश का नाम लिखेंगे कि ये गुड्स हमने कमलेश से खरीदे। और कमलेश नाम लिखने का मतलब ये गुड्स हमने उधार खरीदे, हमने कमलेश को पैसा नहीं दिया। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि कमलेश को भाई पैसा देना, उससे गुड्स खरीदे। तो जब भी पार्टी का नाम अगर आता है तो इट इज कंसिडर्ड दैट द गुड्स आर बीइंग परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अच्छा, कमलेश नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाते, जैसे हम सब चीज के आगे अकाउंट लगा रहे हैं, इसके आगे अकाउंट लगा। फिर भी अगर आपका मन है अकाउंट्स लगाना है तो इसमें अपोस्ट्रोफी लगा के कमलेशस अकाउंट कर दो। वैसे एक फंडा याद रखो कि नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाना है, भले ही नाम XYZ क्यों ना हो, उसके आगे अकाउंट नहीं लगाना है। ओके, नाउ बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अच्छा, यहां पे मैंने लिखा था फॉर कैश क्योंकि कैश में खरीदा था, यहां पे मैंने लिखा ऑन क्रेडिट, ठीक है, क्योंकि मैंने क्रेडिट पे खरीदा। से मैंने गुड्स मान लीजिए 25,000 की कमलेश से उधार। वैसे फिगर्स थोड़े, ये 25 था, ये 50 था, ठीक है। ओके, अब जगह नहीं बचती है तो एक एंट्री में यहां कर देता हूं, ठीक है। लास्ट एंट्री यहां कर देता हूं, फिर से फॉर्मेट बना देता हूं इस तरह, ठीक है। ये आपकी डेट है, ये डेट है आपकी, ये पर्टिकुलर है, ये LF है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ठीक है। रेंट पेड फॉर कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी देंगे तो भी ऐसी करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कमीशन देंगे तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। वेजेस देंगे तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। बीइंग रेंट पेड। अगर यहाँ लिखा हो तो चेक से दिया तो हम लिख देते बैंक, क्योंकि चेक कहाँ कैश होता है, बैंक, ठीक है। अंडरस्टूड दिस 5 एंट्री चिल्ड्रन? फिर से समझा दूं, मनोहरलाल ने बिजनेस स्टार्ट किया 60,000 से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी हमने बिजनेस कमेंस किया, स्टार्ट किया, ठीक है। 60,000 लिखने का तरीका मैंने बताया, देयर शुड बी सर्टेन गैप, यहाँ पे गैप होना चाहिए, ये गैप होना चाहिए, गैप होना चाहिए, इससे पता चल जाएगा डेबिट की एंट्री। और जो डेबिट वाली एंट्री है लाइन के बगल में, लेजर फुल लाइन के बगल में DR लिखेंगे, डेबिट का शॉर्ट फॉर्म।
CR में CR नहीं लिखते हैं, टू रिप्रेजेंट कर देता है कि वो क्रेडिट की एंट्री, ठीक है। उसके बाद जब हम सारी एंट्री कर लेंगे, ये मान लीजिए हमारा ये सब हो गया 60,000, 70,000, 85,000, 15, 1 लाख, 1 लाख, 1,000, तो यहाँ हम टोटल कर देंगे, टोटल लिख देंगे नीचे और टोटल कर लेंगे 1 लाख 1,000 और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? जर्नल आपके लिए और इजी हो जाएगा अगर आप ये पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे, ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है और इससे आपका अकाउंटिंग इक्वेशन जो चैप्टर है वो भी आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिए कि एसेट्स हमेशा डेबिट होती है। मैंने अभी एसेट्स के एग्जाम्पल बताया, प्लांट मशीनरी है, बिजनेस प्रोमाइसेस है, बहुत सारी चीज़ें जो एसेट्स में आती हैं, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग है। परचेजेस हमेशा डेबिट होगा, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होगा। डेप्रिसिएशन बताऊंगा, डेप्रिसिएशन चैप्टर है आपके कोर्स में। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि कोई भी एसेट्स को हम जल्दी घिसते रहते हैं, इस्तेमाल करते रहते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, दैट अमाउंट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, वो हमारा नुकसान है, डेबिट होगा, ठीक है। फिर हमारा जितने भी एक्सपेंसेस हैं जैसे कि रेंट पेड, सैलरी पेड, मतलब सारे एक्सपेंसेस हमारे डेबिट होंगे, ठीक है, आएगा समझ में। फिर उसके बाद क्या है, गुडविल है, लाइव स्टॉक है। लाइव स्टॉक मतलब जैसे कईयों के पास घोड़ा रहता है, तांगा रहता है, जिससे वो सामान यहाँ पर डलवाते हैं, वो भी उनका एसेट है। गुडविल है, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क्स है, रेंट पेड, सैलरी पेड। क्रेडिट में हमारी लायबिलिटीज़ हैं, ठीक, कैपिटल भी लायबिलिटी है, लेकिन लायबिलिटीज में और भी सारी चीज़ें आ जाती हैं। लायबिलिटी में जैसे क्रेडिटर्स आ गए आपके हैं, बिल्स पेबल आ गए, सेल्स है, परचेज रिटर्न है। देखो परचेज डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है, लेकिन सेल्स रिटर्न डेबिट होता और परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। इस बात में ध्यान रखना। सेल्स रिटर्न को दूसरे नाम से जाना जाता है, कई क्वेश्चन में आपको फेस करने को मिलेगा आगे चल के, इसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि जहां होलसेलर से हमने सामान खरीदा है उसको लौटा देते हैं, और इसका नाम है रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, तो इसको इस नाम से जाना जाता है। कैपिटल है, वीपी है, क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जैसे मान लो आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, मतलब कुछ वेजेस आपकी रह गई, कुछ सैलरी आपकी रह गई जो आपको पे करनी है। तो इन बातों को अगर ध्यान रखें तो जर्नल करना बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू डू जर्नल फ्री फ्लोली एंड विदाउट एनी hindrance. Okay, thank you children, that's all for today. Thank you and be safe and sound, and I hope you enjoyed the video, and if you have any doubts in the next class I'll be explaining you, and you can send your doubts on your new app which is sent to you by the school. Okay, thank you children.